तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज प्राचीन इतिहास का 7वां क्लास है जिसमें मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के पतन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिल जाएगी। और जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए, आज के हमारे टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ था, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका ज़्यादा कारण नहीं है, बस जो मेन कारण वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा मोटा कारण नहीं, मतलब उतना लिखे हैं और नहीं वो उतना पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो इसलिए सिर्फ मेन कारण लिखेंगे। तो पहला हमारा कारण क्या है, तो पहला कारण है कि अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। अब आप लोगों को पहले क्लास किए रहते तो आपको समझ में आता कि अशोक ने युद्ध नीति क्यों त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद, किसके बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके कारण वो क्या किए, तो युद्ध नीति को क्या किए, तो त्याग दिए। ठीक है, दूसरा कारण क्या है हमारा कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव हो गया। यानी अशोक जो है युद्ध नीति त्यागने के बाद बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव हो गए, यानी बौद्ध धर्म में लीन हो गए। तीसरा कारण हमारा ये है कि बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। कब, तो उनके राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई थी अशोक के समय। यानी अशोक युद्ध नीति त्याग दिया और बौद्ध धर्म में इतने लीन हो गए और बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान देने लगे कि क्या हुआ, उनके राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। सबसे बड़ा कारण देखेंगे कि मौर्य वंश के पतन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा चौथा कारण है कि सबसे बड़ा कारण है उत्तराधिकारियों का क्या अयोग्य होना। यानी अशोक के बाद कोई ऐसा योग्य शासक बचा ही नहीं जो मौर्य वंश को चला सके। तो ये भी सबसे बड़ा कारण जो है यही है कि अशोक के बाद उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना, ये मौर्य वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा कारण हमारा क्या है, विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यानी कोई योग्य शासक बचा ही नहीं, सब अयोग्य था। तो अयोग्य क्या करेगा, भ्रष्टाचार ही करेगा। तो यही हमारा जो 5 कारण है, ये सबसे बड़े कारण है और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो कि आप लोगों को याद करके रखना है। और इसी के साथ हमारा जो है मौर्य वंश यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब मगध साम्राज्य में अगले शुंग वंश की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्लास कल होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर पहले विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो आपको क्लास मिल जाएगी। यानी टोटल 7 क्लास में हमने मौर्य वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।